राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। सफला एकादशी अपार सफलता दिलाने के लिए आ रही है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सफला एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत की विधि क्या है, क्या भोग लगाना चाहिए सफला एकादशी पर श्री हरि को, और भगवान के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। एकादशी की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एकादशी के व्रत का पारण जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है उसका शुभ समय भी बताया जाएगा। पौष महीने की, जिसे खर मास भी कहा जाता है और मल मास भी कहा जाता है, शुरुआत हो गई है। 16 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो गई है और यह रहेगा 14 जनवरी तक। मकर संक्रांति में 14 जनवरी को सुबह सूर्यदेव भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे। मकर की संक्रांति लगेगी और पौ का महीना समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं सफला एकादशी की। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि अवश्य ही आपका व्रत सफल बनाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि विज्ञान भी यह मानता है कि जब भगवान का नाम लिखा या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा आपको जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है। आपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, खुशियों के लिए, व्रत की सफलता के लिए अवश्य लिखें भगवान श्री हरि का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक जयकारा श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का। बोलो विष्णु भगवान की जय। बात करते हैं सफला एकादशी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। इस एकादशी की विशेष महिमा इसलिए है क्योंकि यह पौ के महीने में आती है, खर मास में आती है। प्रत्येक वर्ष यही नियम रहता है। तो खर मास में आने वाले व्रत और त्योहार बाकी मासों में आने वाले व्रत और त्योहारों से भिन्न होते हैं। कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, क्या भिन्नता हमें रखनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एकादशी क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और आप सभी जानते हैं कि एकादशी को यह वरदान प्राप्त है कि जो कोई एकादशी का व्रत करेगा या पूजन करेगा, कथा सुनेगा, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे समय से एकादशी का व्रत तो कर रहे हैं परंतु उनके दुख दूर नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है? जबकि एकादशी तो सभी पापों का नाश करने वाली है, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है, फिर क्यों अभी तक दुखी हैं? इतने सारे व्रत करने के बाद भी इसका कारण यह हो सकता है कि एकादशी का व्रत करने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है, परंतु यह व्रत उतना ही कठिन भी है। यह व्रत, इसके नियम भी होते हैं। कोई भी चीज क्या इतनी सरलता से प्राप्त होती है? ध्यान रखिए, केवल भूखा रह लेना एकादशी का व्रत नहीं होता। आप यह सोचते हैं कि अरे हम तो एकादशी को पूरा दिन भूखे रहते हैं, भगवान की कथा करते हैं, अगले दिन ही खाना खाते हैं और वो हमारा व्रत क्यों नहीं पूरा हुआ होगा, क्यों उसका पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा। व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है, हमें यह समझना चाहिए। ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता, केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं कहलाता।
उसके साथ अन्य नियम भी जुड़े होते हैं। दिन में आप क्या कर रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं व्रत के नियम। नियम जब तक पालन नहीं किए जाएंगे तब तक पुण्य फल कैसे प्राप्त होगा। एक दूसरे की देखा देखी हमें व्रत नहीं करने चाहिए। एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। एकादशी के जो नियम हैं वह 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। नियम यह कहता है कि 10वीं तिथि को दोपहर को अन्न खाइए, उसके बाद अन्न त्याग दीजिए, शाम को फलाहार कीजिए, दूध पीजिए। अगर आप बीमार हैं और दवाई ले रहे हैं तो आप रात्रि में भोजन कर सकते हैं, परंतु तामसिक भोजन ना करें। व्रत को व्रत की तरह कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। भगवान श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। एक पल के लिए यदि आप मंत्र नहीं बोलेंगे तो चल जाएगा, परंतु श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी तो कैसे चलेगा। भगवान आपका भाव देखते हैं। भाव क्या है? शर्त, रात को आप अच्छी तरह दातुन कुल्ला कर ले ताकि मुंह में कोई भी अन्न का दाना न रह जाए। माताएं बहनें 10वीं तिथि को ही अपने बाल धो ले, क्योंकि एकादशी तिथि को बाल नहीं धोए जाते। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। यदि संभव न हो तो सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाए। स्नान कर रहे हैं उस पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, संभव हो तो पीले वस्त्र धारण कीजिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य देव को जल कैसे देना है? लोटे में जो आप जल ले रहे हैं उसमें थोड़ी सी रोली डाल लीजिए, लाल रंग का फूल डाल लीजिए और सूर्य को जल दीजिए। अब हम पूजा आरंभ करेंगे। एक लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। मोली, जो हम हाथ में कलावा बांधते हैं, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़े से फूल, एक फूल माला, धूप और घी का दिया। कोई मिठाई हो तो वो भी रख लीजिए, फल रख लीजिए और अगर केला हो तो अति उत्तम होगा। अब विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन करिए। व्रत का संकल्प करें। संकल्प करके यदि आप व्रत पूजन दान करते हैं तब ही दान पुण्य और व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। पंचोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। कथा सुने या पढ़े। हमारे चैनल पर एकादशी की कथा भी सुनाई जाएगी, उस वीडियो को अवश्य सुनिए। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करके भगवान को केले का भोग लगाएं, क्योंकि एकादशी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर समय नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। इस दिन हमें मन से और तन से शुद्ध रहना होता है। किसी से अपशब्दों का भी प्रयोग नहीं करना, क्रोध नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। शांति से भगवान का स्मरण करते हुए अपने दिन को व्यतीत करिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए। रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिए, पृथ्वी शयन कीजिए। अगले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठिए, स्नान आदि करके सूर्य को जल दीजिए। अब आप पारण की पूजा करेंगे। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में होता है, इसलिए उस दिन चावल का विशेष विधान है। पीले चावल का भोग आप लगा सकते हैं। सफला एकादशी का विशेष भोग रहेगा बेसन के लड्डू, या आप चने से बना हुआ कोई भोग भगवान को लगा सकते हैं। पुष्पांजलि के लिए अपने हाथों में पुष्प लेकर भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु,
ना मैं आपका आह्वान जानती हूँ, ना पूजन जानती हूँ, ना विसर्जन जानती हूँ। मैं अज्ञानी जीव हूँ। जैसी बन पड़ी वैसी आपकी सेवा की मैंने। इसमें जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, इससे निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आपका है, हमारे पास क्या है? यह पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। यह एकादशी की पूजा यहाँ पर समाप्त होती है। फिर आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। बात करते हैं एकादशी व्रत कब करना है। तो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 25 दिसंबर को रात्रि 10:29 पर और यह अगले दिन 26 दिसंबर को समाप्त होगी रात्रि को 12:27 पर। अतः एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। 27 दिसंबर को हम पारण करेंगे। पारण का शुभ समय 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का रहेगा। श्री हरि भगवान आपका व्रत सफल बनाएंगे, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।